हाय एवरीवन, यू आर वेलकम टू ट्रेड शास्त्र। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि किस तरह से ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम मार्केट में पैसा कमा सकते हैं और ट्रेंड लाइन का सही यूज़ किस तरह से करें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि प्रॉपर वे से जो ट्रेंड लाइन है उसको किस तरह से यूज़ किया जाए, किस तरह से मार्केट ट्रेंड लाइन से भी प्रेडिक्ट हो सकती है। क्योंकि आपको पता है चार्ट देखने के टूल्स हैं और ये चार्टिंग टूल जो है आप इसकी हेल्प से ट्रेड भी ले सकते हैं। सो चलिए चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह से ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ट्रेंड लाइन का यूज़ हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, पहले क्या करें। देखिए ट्रेंड लाइन आपको दिखाती है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको कनेक्ट करते हैं, कुछ स्विंग्स होती है जिनको कनेक्ट करते हैं, और वो स्विंग्स कनेक्ट करने के बाद जो ट्रेंड लाइन बनती है वो आपको मार्केट की दिशा बताती है। और ये वीडियो दोस्तों एक एजुकेशनल पर्पस से है। मेरा मकसद आपको गुमराह करना नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बताना है जिससे आप कंफ्यूज्ड हों, ठीक है। जितना अगर मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, राइट। सो चलिए चार्ट पे देखते हैं कि हम ट्रेंड लाइन का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये साइड पे जितने टूल्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एरो चल रहा है, इस साइड पे टूल्स हैं, तो इनमें ही ट्रेंड लाइन का टूल भी है और जिसको लाइन टूल्स के अंदर डाला गया है, यानी कि इस लाइन टूल्स की कैटेगरी में डाला गया है। सो लाइन टूल्स में भी बहुत है, एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइंस है, ठीक है, रे है, एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, इस तरह से। या पैरेलल चैनल्स हैं, इससे भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। सो हम यहाँ चार्ट पे देखते हैं पहले कि ट्रेंड लाइन का यूज़ है क्या। आपको देखो ये चार्ट दिखाई दे रहा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट लोअर लो लगाते हुए नीचे जा रहा है। देखो रिवर्सल पॉइंट है मार्केट का, ये है ना। यहाँ पे आपको मैं अगर मार्क करूँ यहाँ पेन से या टूल से, तो आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे बेसिकली ये देखिए, ये जोन, ये देखिए, है ना। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मार्केट जो है ये इस टाइम पे डाउन ट्रेंड में चल रही है और ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर जाती है फिर नीचे गिर जाती है, थोड़ा ऊपर जाती है फिर नीचे गिर जाती है। तो देखिए हम किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा मेन इसका यूज़ रहेगा पहले तो, ये ट्रेड तो बात की बात है। सबसे पहला हमारा यूज़ है कि मार्केट जो चल रही है, जिस लेवल से मार्केट चल रही है, हम सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक सपोर्ट या डायनामिक रेजिस्टेंस एंड स्टैटिक सपोर्ट मेजर करेंगे या मार्क करेंगे इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन का टूल लेते हैं, ठीक है। एक तो ट्रेंड लाइन का टूल आप ये देख सकते हैं नीचे, है ना। चार्टिंग टूल में आप देखिए ये वाली जो साइड है, यहाँ पे आपको सारे टूल्स दिखेंगे, लाइन टूल ही हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है। हम मैंने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन टूल यहाँ से लिया, इस पॉइंट पे पकड़ा और यहाँ से इस पॉइंट को टच किया, ये देखिए 2 पॉइंट टच हुए। अब मैंने इसको फिर देखा कि मार्केट में थर्ड पॉइंट फिर बना है, यहाँ तक हम ले गए। अब क्या प्रेडिक्ट कर रहा है पहली बात, इससे डाउन ट्रेंड में डायनामिक रेजिस्टेंस जो है ये बन रही है, इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से गिरा, नीचे आया नीचे क्या हुआ, इसने एक सपोर्ट ली, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये सपोर्ट लिया ना, मार्केट ने सपोर्ट ली और फिर ऊपर गया। तो ऊपर क्या हुआ, इसने सेकंड पॉइंट बनाया, इसको टच पॉइंट बनाया।
तो आपको पता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन जो बनती है वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने पर, टच पॉइंट्स मिलने पर लाइन खींची जाती है, ठीक है। वो और मार्केट की दिशा प्रेडिक्ट करती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर यहाँ नीचे आया, तो ये क्या बनता जा रहा, देखो ये हमारी डायनामिक रेजिस्टेंस बनती जा रही है। डायनामिक रेजिस्टेंस है जो एक ऐसा पॉइंट जो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, तो मार्केट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी कि मार्केट वहां तक जाएगी, टकरा के फिर नीचे गिर जाएगी। ये होता है डाउन ट्रेंड में मार्केट को देखने का नजरिया ट्रेंड लाइन से, ठीक। ये क्या हुआ, डायनामिक रेजिस्टेंस है, ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट जब नीचे को चलती है तो वो रेजिस्टेंस से गिरती जाती है, ठीक है। और यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेल ऑन राइज, ठीक है। जब ये राइज किया है, यहाँ से सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। अब देखिए यहाँ पे आपने सेल किया होगा, यहाँ नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई। देखो ये कुछ एक जो ट्रेंड्स रहते हैं वो शॉर्ट ट्रेंड भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या हुआ, मार्केट फिर उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके सीधे सीधे क्या हुआ, नीचे गिर गई। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि हम किस तरह से मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को देखकर पैसा बना सकते हैं। तो आप यहाँ सारा डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपने देखा, देखो सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ देखना पीछे से ना, कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाई लगा रही है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी इस कनेक्टिंग पॉइंट से, और ये कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट, ठीक। और ट्रेंड लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल में ही खींची जाती है, ठीक। तो मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट को टच कर दिया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप देखिए कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था इस जगह पे, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस था तो क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए सीधे सीधे मार्केट अप मूव कर गया। इतना प्यारा मूवमेंट मिली मार्केट में, देखिए यहाँ पे, यहाँ आया मार्केट, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर ये रिट्रेस किया, तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया इसने, और मार्केट यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, ठीक है, और फिर ऊपर चढ़ गया। अब आपको मैं एक कॉमन चीज़ बताऊं, तो यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, मुझे ये पॉइंट्स मिल गए, मैं दोबारा से आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या था, ये वाला पॉइंट जो है हमारा हाईएस्ट पॉइंट था यहाँ का, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस था मार्केट में। अब मैंने क्या किया कि यहाँ देखा कि मेरी जो मार्केट में जहाँ रेजिस्टेंस है उसके आसपास कहीं लोअर स्विंग भी दिखाई देगा मुझे, जहाँ सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पॉट था, है ना, टच पॉइंट मान सकते हैं हम इसको। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली, इस पॉइंट से टच किया, ये खींच दी मैंने, ऐसे करके मैंने एक्सटेंड कर दी लाइन, ठीक है। तो क्या दिखाई दिया मुझे यहाँ पे दोस्तों, इस पॉइंट पे आप देखेंगे, देखिए इस पॉइंट पे आपको क्या मिला नज़ारा, कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया मार्केट में, ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर चढ़ता गया, और बड़ा अच्छा यहाँ पे एक मूव दिया यहाँ तक ट्रेंड लाइन ने, ठीक। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते थे, कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके ट्रेंड लाइन को निकाल के ऊपर गया, और ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस की सपोर्ट लेके, देखो यहाँ पे ये इसने क्या किया, एक तो हमें मिल रहा था कि ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। नज़रिया देखिए, हमारा मार्केट को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस थी, तो ट्रेंड लाइन से मार्केट तो नीचे तो नहीं आ रही है, नहीं गिर रही थी, तो हमें ये जजमेंट हो गई कि मार्केट धीरे 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 करके क्या हुआ, सपोर्ट की सॉरी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया इसने ना, और क्या हुआ कि ब्रेक करने के साथ साथ इसने इस ट्रेंड लाइन पे और इस रेजिस्टेंस जोन पे सपोर्ट लिया, और मार्केट ऊपर मूव कर गया। अब हमें कैसे लेना था ट्रेड, देखो जैसे ही यहाँ इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वहाँ हमने क्या रखना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हम किसको लेते हैं ज़्यादातर, हम लेते हैं जो हमारा बैक स्विंग होता है। तो हम अगर यहाँ लेते हैं, देखो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो हमें ट्रेड कहाँ लेना था, हमें इस जोन से, ठीक है, इस पॉइंट से हमने लेना था। हमारा स्टॉप लॉस ये होना था ट्रेंड लाइन के और रेजिस्टेंस के ही ऊपर, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते थे कि 1:2
4 का टारगेट भी लगा सकते थे। अदरवाइज हमारे पास टारगेट था ये पिछली स्विंग्स, जो मेजर स्विंग होती है वो टारगेट होता है। देखो यहाँ पे ये टच पॉइंट था, है ना। लेकिन हमें फिर ये क्या करना था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं, तो हमें क्या करना था कि हमें जो बैक स्विंग है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया और इस रेड कैंडल के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना था। और हम कहाँ बाई करते, हम बाई करते यहाँ पे, देखिए इस कैंडल पे, ठीक है। अब ये बड़ा आसान सा तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का, ये देखिए, है ना। लेकिन क्या है, आप यहाँ देखिए एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली थी कि हमें यहाँ नहीं लेना होता, तो हम इस स्विंग पे देखते हैं। यहाँ पे क्या, एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, ठीक है, ये हैमर बना। और हैमर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट जो है बहुत फास्ट मूव करेगा। और आप अगर यहाँ देखो, इस हैमर को ब्रेक किया और हम इस पिछली स्विंग को भी ब्रेक करें, इस हैमर का ही हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो 1:2, 1:3, 1:4 इस करके रख सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे क्या था, 1:2 एटलीस्ट आ गया, यहाँ पे 1:4 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, राइट। ये ट्रेंड लाइन से हमने ट्रेड को किया, ट्रेंड लाइन की हेल्प से। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। देखो अब ये मार्केट चलती गई ना दोस्तों, मार्केट चलती गई और मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को, देखो ट्रेंड लाइन जो है एडजस्ट करनी पड़ती है कई बार, ठीक है। अब हम यहाँ से, जैसे ये बनाई थी मैंने, यहाँ तक बनाई थी, अब यहाँ क्या है, हम फिर एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। कहाँ मार्क करेंगे, हम ये जो स्विंग है यहाँ से मार्क कर सकते हैं, एक हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं, है ना। तो मार्केट क्या बता रहा है कि यहाँ से हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे ही यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ आया, ठीक है, टच पॉइंट पे, हम यहाँ से बाय करते हैं। हमने बाय किया, फिर मार्केट ऊपर मूव कर गया और मार्केट मूव कर गया और यहाँ पे क्या हुआ, देखो बड़ा बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल हमें दिखाई दिया। अब रिवर्सल यहाँ से हमने क्या किया था, मार्केट में एक अच्छा मूव लिया, प्रॉफिट बुक किया। और आपको पता है जैसे ही टॉप पे, ऑल टाइम हाई है मार्केट अभी, तो टॉप पे मार्केट गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से सीधे सीधे रिवर्सल लेके इस ट्रेंड लाइन की फिर से रिस्पेक्ट हुई। देखिए यहाँ से क्या है, रिजेक्शन मिला ट्रेंड लाइन से, आप देखते रहिए कितनी ये लॉन्ग बिग कैंडल्स बनी है, यहाँ से रिजेक्शन मिला, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे आप देखते हैं ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होती है तो ट्रेड करते हैं, उसी तरह से ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ डायनामिक सपोर्ट का काम कर रही थी। और जब हम डाउन ट्रेंड में लेते हैं, डाउन ट्रेंड में मार्क करते हैं, तो हम ऊपर से मार्क करते हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से लगाते हैं। अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो हमें ट्रेंड लाइन नीचे से लगानी है, क्योंकि हमें डायनामिक सपोर्ट यहाँ पे मार्क करना है कि वहाँ से हमें 100% तो नहीं बोल सकते, पर 90% प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो हमें यहाँ समझ जाना चाहिए था कि मार्केट जो है वो इतना बेरिश मोमेंट बढ़ा चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये गिरेगी। लेकिन ये क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो आप यह मूवमेंट देखिए, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमें क्या समझ जाना चाहिए था, ये जो जोन था, ये देखो, इस कैंडल क्लोज के बाद कोई भी कैंडल ओपन होती, रेड ओपन हुई, ठीक है, हमने उस पर ट्रेड कर लिया अगर हम यहाँ से करते तो, ठीक है। इसके ब्रेक पे हमने ट्रेड कर लिया। यानी कि क्या होता है ज़्यादातर कि कोई भी बड़ी कैंडल बनती है उसका हाफ मार्क कर लो और उसके नीचे कोई भी कैंडल खुलती है, ठीक है, होनी चाहिए कैंडल बियरिश, तो आपने क्या करना, ट्रेड ले लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस कैंडल पे मैं मान सकता हूँ कि आपने ट्रेड ले लिया। अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट ट्रेड लेने के बाद कितने पॉइंट आपको मार्केट जो है वो सीधे सीधे यहाँ से दे गया, यहाँ तक ही मैं मेजर करूँ क्योंकि इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, तो यहाँ तक भी मेजर करो तो 80 पॉइंट का आपको यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिट मिल गया। यानी कि यहाँ से आपको डिसाइड हो चुका था कि भाई मार्केट सीधे नीचे
गिर चुका है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल आ चुका है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वहां से हमें सिग्नल मिलता है कि मार्केट जो है वो दूसरी दिशा में जा चुका है, राइट। बहुत प्यारा सा यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ मार्केट ने क्या किया। देखो एक और ट्रेंड लाइन बनती हुई, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए। अब हमें क्या हुआ कि यहाँ मार्केट साइडवेज गया। इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने हटा दी। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जो है साइडवेज पे चला गया। अब देखोगे तो साइडवेज पे मार्केट गया और यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल से, ये देखो ये यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ से सीधे सीधे इस जोन में चला गया मार्केट, ठीक है, साइडवेज हो गया। तो साइडवेज में जैसे ही मार्केट जाता है तो आपको पता है जो थीटा होता है वो डिके करता है, यानी कि उसका जो टाइम वैल्यू है वो कम होती जाती है, प्राइस गिरता जाता है उसका, और आपको प्रॉफिट नहीं बनता है, ठीक है। साइडवेज होने में प्रॉफिट नहीं बनता, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, एक और ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। देखो ये है ना, कहाँ से मार्केट हमें साइडवेज दिखाई दिया, इस जोन से। मैं हटा देता हूँ इसको। अब फिर देखिए बहुत ही प्यारा एक सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि 2 टच पॉइंट हमने यहाँ से खींचा, हमने इस टच पॉइंट को किया टच, यहाँ पे आगे खींचते चले गए, ये नीचे हम ले गए। हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ तक तो मार्केट गिरा, उसके बाद 1 2 3 यानी कि 3 कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से मार्केट सॉरी साइडवेज होता चला गया, हो गया साइडवेज, ठीक है। तो यहाँ से एक तो हमें नजरिया मिल गया कि भाई मार्केट 2 3 कैंडल्स साइडवेज में गई, तो हमें लग गया पता कि मार्केट जो है वो साइडवेज जोन में जा चुका है, क्योंकि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज ये तीनों ट्रेंड ही होते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे हमें बचना है ट्रेड लेने से, ठीक। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन बनी थी, उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को साइडवेज से और खींच ले गए, ठीक है। साइडवेज पे चला गया था यहाँ पे, यहाँ से हमने इसको एडजस्ट किया, ये लेके हम, अब ये हमारा नया पॉइंट बन गया था, क्योंकि यहाँ भी स्विंग बनी थी, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे स्विंग बनी। तो हमने स्विंग पॉइंट को टच किया टच। उसके बाद क्या हुआ कि इसको रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, मार्केट फिर एक बार नीचे गिरा, है ना। और पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमारी क्या थी, स्पोर्ट जोन बना था, जहाँ से कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ देखिए, ठीक। यहाँ पे क्या था, यहाँ था हमारा बाइंग जोन, ठीक है, हमारा डिमांड जोन। इस डिमांड जोन पे प्राइस आया और ये हम फिर खींचते चले गए, ट्रेंड लाइन को आगे खींचा, खींचा ना, आप देखिए आराम से देखिए, ठीक है, भी खींचा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर मार्केट जो है वो एक और बुलिश मोमेंट देने के लिए चला गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, ये ब्रेक किया, आप इस स्विंग का लो रखते हैं, मान लो जैसे कॉमन सी बात है, यहाँ मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और दूसरी कैंडल जो है यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि भाई मैं 1:2 या 1:3 ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने फिलहाल ये किया यहाँ पे मार्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1:1 का एक और हमें मोमेंट दिखाई दिया, ठीक है। यानी कि इसमें मैं आपको सिर्फ पॉइंट में काउंट कर रहा हूँ कि 150 पॉइंट्स का लॉस है, तो 166 पॉइंट का प्रॉफिट भी यहाँ पे रहा है, ठीक है। चलो छोटा ट्रेड मिला, पर फिर भी मिला तो सही, ठीक। अब ट्रेंड लाइन को देखिए फिर से, यहाँ मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ से फिर से निकला, ऊपर की तरफ गया, मैंने एक और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्क कर लिया, इस पॉइंट से लेके ये पॉइंट रेड था, मैं मार्क करके चलता गया, ये देखिए। अब यहाँ क्या था, यहाँ आपको आपने देखा कि मार्केट ने रिवर्सल लिया इधर से, इस पॉइंट से, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होता चला गया, ठीक गया। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन के सहारे फिर से मार्केट का ट्रेड बनता है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आपने यहाँ एंट्री की, एंट्री करने के बाद सीधे सीधे आपको कितने पॉइंट का प्रॉफिट, देखिए यहाँ एंट्री आपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे की, ये देखिए ये स्विंग बना ना छोटा सा, यहाँ आपने एंट्री की तो लगभग 200 पॉइंट का आपको, 231 पॉइंट का यहाँ पे आपको फिर से एक और ट्रेड मिल गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट फिर यहाँ क्या हुआ, चैनल में चलने शुरू हो गया। अब आप खींचते चले जाओ, ठीक। आप इस रेजिस्टेंस जोन को और सपोर्ट जोन को भी आप आगे
खींचते चले जाओ, कहाँ कहाँ रिस्पेक्ट आपको ये सॉरी मार्केट को ये जोन दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रेड बना, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। अब इसको भी हम स्कैल्प के बेस पे देखें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ से फिर हम इसको ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, राइट। हमने ट्रेंड लाइन बनाई और हमें ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम बात करें इस पॉइंट से, देखिए राइट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज़्यादा मोमेंट तो नहीं मिली, फिर भी हमें अगर छोटी कैंडल में स्कैल्प करना है तो हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मूव मिला, राइट। आप यहाँ देखिए, यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आप ट्रेड लीजिए ही लीजिए, बट कम से कम एक ट्रेंड लाइन को सीखने का, देखने का नज़रिया चेंज करिए। अब यहाँ क्या हुआ देखो, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को फिर ऊपर किया देखो, ठीक है। फिर यहीं से ट्रेंड लाइन से गिर रहा है मार्केट, है ना, मार्केट गिर रहा है, ठीक। अब हम इस ट्रेंड लाइन को दूसरे एरिया से बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ क्या था हमारा, ये वाला जो जोन था ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका था। देखो कितनी बार, अगर इस जोन को आप देखो तो ये ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट था ये, ठीक। क्या हुआ, इस जोन से मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, रेजिस्टेंस बना, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, और ऊपर गया तो यहाँ हमने देखा कि जो मार्केट है यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चला गया, साइडवेज में चला गया थोड़ा सा, ठीक है। कैंडल्स देखिए आप, कैसी कैसी कैंडल्स बनी है। फिर हमने इस जोन से एक ट्रेंड लाइन को खींचा और हम यहाँ तक ले गए। ये वाली जो कैंडल्स बनी है हमने इन पॉइंट्स को टच करते हुए ले गए। आप देख सकते हैं ना, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ उसको, राइट। आप यहाँ देखिए, फिर ट्रेंड लाइन ने इस इतनी बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन से ब्रेक हुआ एक बहुत बड़ी कैंडल, ठीक है। और यहाँ देखिए जहाँ पे हमारा ये कंसोलिडेशन जोन था, हमने इसको मार्क किया था, एक बहुत ही बुलिश सॉरी बेरिश मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया हमें, राइट। ये देखिए कितना मार्केट गिरा। अब हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ से ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेंगे, हमने इसका हाई जो है ये स्टॉप लॉस लगा लिया, ये वाली स्विंग हम हाई ले लेते हैं, ठीक है। हाई जो है हमने इसका स्टॉप लॉस लगा लिया, राइट। यहाँ से मार्केट गिरा और हमें 200 पॉइंट्स की रैली करके गया, राइट। फिर आप देखिए यहाँ से मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। हम आगे चलते हैं, ठीक है, राइट। ये मैं आपको फ्रेश वो बता रहा हूँ चार्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ना, अब आप सोचेंगे कि भाई क्या बता रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लेते हैं, ये तो साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन ट्रेंड लाइन पे फिर भी हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। हमने इस पॉइंट से मार्क किया, ये मार्क, ये देखिए, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा है, नहीं जा रहा है ऊपर, नहीं जा पा रहा है ना। लेकिन यहाँ क्या किया, ट्रेंड लाइन के सारे सारे ये मार्केट धीरे 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 करके ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। नीचे से सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो ये है डायनामिक रेजिस्टेंस और ये है स्टैटिक सपोर्ट यहाँ पे, राइट, ठीक। तो इस तरह से मार्केट चलता जाए गया ट्रायंगुलर जोन में, ठीक है, ट्रायंगल जोन में चलता गया। और यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो फिर इस ट्रेंड लाइन को छोड़ देते हैं हम, पीछे नीचे वाली। यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग की, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से सीधे सीधे ट्रेंड लाइन पे आ गया, ठीक, गिर गया ट्रेंड लाइन पे और ट्रेंड लाइन के आसपास मूवमेंट करता रहा। उसके बाद जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी उसने भी एक अच्छा ब्रेक दिया, देखो यहाँ से उसने एक सिग्नल दिया कि भाई मार्केट जो है फिर नीचे गिर रही है, गिरी। आप ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, थोड़ा जरूरी नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट ही है, पर कुछ एक चीजें एडजस्ट कर सकते हो। देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, राइट। अब यहाँ से मार्केट गिरा तो कितने पॉइंट तक आ गया, कहाँ तक आया मार्केट, मार्केट आया साथियों इस जोन तक। देख रहे हैं आप ट्रेंड लाइन का कमाल, इस जोन तक मार्केट आ गया। अगर मैं पॉइंट से काउंट करूँ इसको, देखो कितने पॉइंट मार्केट इस स्विंग से हम लेंगे, ठीक। तो एटलीस्ट मार्केट ने 190 छोड़ो 200 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव दिया,
राइट। बहुत सारे लोग हैं गलत तरीके से ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, नहीं आती है करने। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका होता है कि ट्रेंड लाइन से आप टू स्विंग पॉइंट को टच करो, ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड करते जाओ। अदरवाइज हमारे पास क्या है, एक्सटेंडर लाइन होती है। ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे जाइए आप, यहाँ टूल्स में जाइए राइट साइड पे, यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन होती है। मैं टूल को ऊपर उठाता हूँ, देखो ये टूल है ना, ये टूल्स है ना, यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड लाइन को एक फेवरेट जोन में डाल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन जो है एक्सटेंड भी हो जाती है। अब यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ मैं इसको, मैं अगर 2 पॉइंट मिलाता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली ये 2 पॉइंट मिलाए तो ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन क्या काम कर रही है। आप देखिए, सीधे सीधे देखिए किस तरह से मार्केट का नजरिया आपका देखने का बदल जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल से इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से मार्केट गिरता चला गया। सी, कहाँ से, यहाँ पीछे से आई ट्रेंड लाइन, ये यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन जोन में चला गया, फिर ऊपर गया। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को एज अ हम रेजिस्टेंस काउंट करेंगे, रेजिस्टेंस से ये ट्रेंड लाइन से ब्रेक हुआ। ये बात है 27 जुलाई की, राइट। तो कितनी बड़ी रैली नीचे की तरफ मार्केट ने दी, ये ट्रेंड लाइन का कमाल। अगर आप यहाँ नहीं देखें तो आप नीचे वाले जोन में चले जाइए। आपको लगता है कि भाई ट्रेंड लाइन का मैं सही यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीखिए किस तरह से करनी है। अब मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो इसी पॉइंट से मैंने यहाँ क्या किया, मार्केट गिरा, मुझे नई जजमेंट लगी मार्केट गिर रहा है ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईएमए जो है वो भी काम करती है। अगर मैं ईएमए की बात करूँ तो काम करती है। देखिए, अब यहाँ से मैंने क्या किया, ये 20 पीरियड्स की ईएमए लगा ली मैंने, ठीक है। 20 पीरियड्स की ईएमए की पिछली 20 कैंडल्स को काउंट करेगी और वहां से एवरेज प्राइस जो है ये बताएगी कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने फिर इसी जोन से क्या किया, यहाँ देखिए, अब देख सकते हैं, मैं एक बार आपको मार्क करके बता देता हूँ साथियों, ठीक है। आपको शायद ये देखिए, इस जोन से मैंने फिर ट्रेंड लाइन को खींचना है, ठीक है। कहाँ है स्विंग्स, ये स्विंग है ना। मैं मार्क करूंगा यहाँ से लेके, और एक्सटेंडेड लाइन को लेते हैं हम लोग, है ना, एक्सटेंडेड लाइन को लेते हैं, यहाँ से स्विंग कर लेते हैं। देखो फिर क्या किया मैंने, इस सेकंड जो स्विंग है यहाँ पे मार्केट नीचे आई, मैंने एक्सटेंडेड लाइन को एज इट इज़ रहने दिया, मैंने एज इट इज़ रहने दिया। और आप यहाँ से देखिए कि आपको 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज क्या दे रही है यहाँ से। अगर आप इस जोन पे देखोगे, इस पॉइंट पे क्या देख रहे हो आप, इस पॉइंट पे ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, क्या देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस लेते हुए, यानी कि उसको ब्रेक किया, पहले रेजिस्टेंस बनी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए सीधे सीधे नीचे गिर गया, है ना। कितने पॉइंट की रैली दी इसने, यहाँ हम देखेंगे तो हम इस जोन पे आते हैं, ठीक है। ये पिछला जोन जहाँ से मैंने मार्क किया था, आप कम से कम उसको लेके चलिए कि इस स्विंग तक ये मार्केट आया साथियों। बताइए क्या मैं गलत बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैं इस तरह से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लर्निंग फेज़ जो है वो आपका बहुत अच्छा चले, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आई थी और लर्निंग फेज़ में गए हैं, ठीक है। सीख रहे हैं चीज़ें, सिखा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, मार्केट सीधे सीधे गिरा और कितने पॉइंट की रैली दी, मेज़र करेंगे तो हम यहाँ तक 514, यानी कि लगभग 500 पॉइंट लेके चलिए, यहाँ पे मार्केट जो है वो गिरता चला गया। अब इसको और मेजर कर लीजिए, इसको देखिए, हमने यहाँ ट्रेड लेना है, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ही ये पिछला स्विंग ब्रेक हुआ, है ना, हमने, सॉरी, मैं इसको डाउन लेवल पे लगाने की कोशिश करूँगा। ये देखो डाउन साइड का ट्रेड है तो हमें डाउन साइड वाला ही टूल यूज़ करना है। ये देखिए, पिछली स्विंग को मैंने लगा लिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने इस स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इस स्विंग का इसलिए रखा कि अगर मार्केट रिवर्सल भी लेता, चलो मेरा स्टॉप लॉस खा के मुझे बाहर निकाल दे, या फिर दोबारा से वहीं से रिवर्सल ले ले नीचे की तरफ, है ना। अब देखो यहाँ से कितना था, ये
121 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस था और 544 यानी कि लगभग 550 पॉइंट जो है, 550 पॉइंट जो है इसने यहाँ पे प्रॉफिट दिया। आप ये सोच लो कि कितना बड़ा मूवमेंट था, यानी कि 4 गुना ज़्यादा, 4.50, यानी कि लगभग 4.5 गुना ज़्यादा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड दिया, यानी कि 1:4.5। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन काम करती है। अगर हम इसको बाकी टूल्स के साथ भी यूज़ करें तो, टूल्स मतलब कि हम कुछ इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं, नो डाउट इंडिकेटर्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं इसको फ्रैक्टल्स के साथ भी यूज़ करके आपको बताता हूँ कि फ्रैक्टल्स भी होते हैं। मैंने बताया था फ्रैक्टल का, मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख लेना उसको ना। ये देखिए, ये डाउन फ्रैक्टल है, यहाँ से मुझे ये फ्रैक्टल बना, यहाँ तक मार्केट चलता गया, मुझे यहाँ पता चला कि ये जो है मेजर पॉइंट बन गया, यहाँ से मार्केट घूम सकती है। ये एक पिवटल पॉइंट बन गया है ना, पिवट पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर लिया था, आगे मार्केट वहीं आई और वहाँ से नीचे घूम गई, इस पॉइंट पे भी गई ऊपर लेकिन रिवर्सल हो गया। ठीक है, आप फिबोनाची लेवल से लेवल भी मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ट्रेंड लाइन के साथ साथ फिबोनाची लेवल भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको सारा सिस्टम किस तरह से क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आया होगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन पे जो ट्रेंड लाइंस होती है वो प्राइस एक्शन का पार्ट है, प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा टूल है। ट्रेंड लाइन के सहारे हम ट्रेड्स किस तरह से ले सकते हैं, या ट्रेंड लाइंस के साथ हम किन टूल्स का और यूज़ करके एक अच्छी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, और ये चैनल अगर आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।